एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के तहत आपको जीवन निर्माण के नए नए सूत्र देंगे। इस जीवन निर्माण के नए सूत्र देने से आप एक अच्छे इंसान बनोगे। आपकी दृष्टि जो है वह एक अच्छी दृष्टि, आपकी सम्यक दृष्टि होगी, आपकी सोच सम्यक होगी, आपके भीतर जो है विधायक भावों का संचार होगा, आपके भीतर आनंद की अनुभूति होगी, आपके भीतर प्रसन्नता होगी और आप जो है अपने सुंदर परिवार का निर्माण करेंगे, सुंदर समाज का निर्माण करेंगे और सुंदर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम प्रतिदिन आत्मविज्ञान कार्यक्रम में नए नए सूत्रों, नए नए विषयों को लेकर के उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा एक विशाल विषय है कि जगत की अवधारणा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा एकेडमिक विषय है। भाई और बहनों, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा इस दुनिया को किसने बनाया? इस जगत को, इस कॉस्मोस को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस विश्व को बनाया किसने है? इसका नियंता कौन है? इसका निर्माता कौन है? कई बार ये कहा जाता है कि ये ईश्वर कृत है,
ईश्वर के द्वारा जगत बनाया जाता है, परंतु ये अपने स्थान पर जिनकी धारणा सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जगत की अवधारणा साइंस बेस्ड, प्योरली साइंस और अध्यात्म बेस्ड जो है जगत की क्या अवधारणा है। इस पूरे एपिसोड से मैं आपको बताऊंगा कि आप जो दिन भर जो हरकत करते हैं, आप नहीं 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस जगत के अंदर जो हरकत करते हैं, उस हरकत के अंदर कौन कौन से मुख्य में 6 तत्वों की बात करूंगा, 6 बिग एलिमेंट्स की बात करूंगा, और वो 6 जो हमारे ऐसे घटक होंगे, वो 6 घटक, वो 6 का समवाय आपस में मिलकर ही जगत बनाता है, वही लोक बनाता है, और जहां पर वो 6 तत्व होते हैं वही लोक कहलाता है। और 6 में से अगर 5 तत्व नहीं है और सिर्फ अकेला आकाश है तो अलोक कहलाता है। वहां प्राणी नहीं रहते, वहां श्वास नहीं ली जाती, वहां पर किसी तरह का आपस में हिलना मिलना नहीं होता है, वहां जीवन नहीं है। तो जहां पर जीवन है और जहां पर जीवन का संचालन है, उस जगत की मैं आज व्याख्या करूंगा। तो पहला तत्व है वो चेतन तत्व, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनिमेट। आप बराबर सुनते रहिए कि 6 तत्व कौन से हैं जिनकी उपस्थिति से ये जगत का निर्माण होता है, और वो 6 तत्व ही जगत को चलाते हैं। आज नहीं, ये भूत काल से, अनादि अनंत काल से ये 6 तत्व इसको जगत को चलाते आए हैं, आज भी चलाते रहे, आने वाले असंख्य असंख्य समयों के अंदर भी ये 6 तत्व जगत को चलाते रहेंगे। और 6 तत्व है पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। अगर ब्रह्मांड की बात करूं, हमारी पृथ्वी है जिस पर हम 7 अरब की जनसंख्या के लोग जीवन यापन करते हैं, उस एक ऐसी कोई भी सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहां की ये 6 तत्व मौजूद नहीं है। इनकी मौजूदगी ही सृष्टि कहलाती है, वही जगत कहलाता है। उसकी अवधारणा, उसके निर्माण की हम साइंटिफिक अवधारणा कर रहे हैं। पहला तो हो गया हमारा चेतन तत्व। चेतन तत्व आत्म तत्व कहलाता है, और चेतन तत्व है संवेदनशील होता है, और वो दुख दर्द की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है, अपने जैसे वैसे जीव का निर्माण करता है, और हलन चलन करता है, और सुख दुख भोगता है। इस तरीके का चेतन तत्व होता है। और असंख्य परमाणुओं, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, आत्म कहते हैं। ये चेतन तत्व जीवित प्राणी जितने भी है, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी इंडियन मैथोलॉजी में, भारतीय दर्शनों के अंदर 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान मुख्य रूप से बार बार बताए जाते हैं, और कहते हैं कि जीव 84 में भ्रमण करता रहता है, 84 का चक्कर बोलते हैं, इसके अंदर भ्रमण करता है। तो वो उत्पत्ति स्थान है जहाँ चेतन तत्वों की उत्पत्ति होती है, वहाँ जन्म लेते हैं। और सारा बाकी का शेष जो है वो दूसरा तत्व आता है, वो जड़ तत्व कहलाता है। जड़ तत्व पुद्गल होता है, परमाणु होता है। जड़ तत्व का सबसे छोटा से छोटी इकाई है वह परमाणु है। परमाणु के लिए कहा जाता है कि वह जो एक प्योर तत्व है, और वह प्योर तत्व परमाणु कैसा होता है कि जिसके और टुकड़े नहीं होते, वो आंखों से नहीं देखा जाता है, किसी भी तरह का जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा जाता, और कहीं वो रुकता नहीं है, किसी को रोकता नहीं है, और इनडिस्ट्रक्टिव है, इनविजिबल है, और वो एक अमूर्त टाइप है। हमको जो है उसका मूर्त है वैसे, पर हमको दिखाई नहीं देता आंखों से। वह पुद्गल है। पुद्गल वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। ऐसी न्यूनतम इकाई परमाणु है। वो परमाणु 1 से 2 परमाणु मिले, फिर द्वि परमाणु हो गया, 4 परमाणु हो गए, 8 परमाणु हो गए, अणु बन गया, और अणु बन करके फिर ये सारा मकान, ये चट्टानें
और ये सारा विश्व बनता है वो सारा जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ का तो जैसे ट्रेन है जड़ है, टेबल है जड़ है, और दूसरा जो है वो हमारी लाइट है, ये सारे जिसमें कि जिससे कि सुख दुख की अनुभूति नहीं है वो सारा जड़ पदार्थ है, वो अचेतन पदार्थ है, और वह जो है वो इनएनिमेट कहलाता है, अंग्रेजी की भाषा के अंदर जड़ तत्व कहलाता है, तो वो अचेतन तत्व कहलाता है। और जिससे सारी सृष्टि बनी, मकान है और फ्लाइट है आपकी, और जो बसें है, और जिससे हमारा फैक्ट्री है, ये सब जड़ तत्व है। तो पहला तत्व तो हो गया हमारा चेतन तत्व, और दूसरा अचेतन तत्व। अब ये चेतन और अचेतन तत्व दोनों से मिलकर के ये सारी सृष्टि बनी है। ये जो शरीर है मेरा, ये जड़ और चेतन का मिश्रण है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, एक चेतन सा कार्य कर रहा हूं, तो ये मेरे चेतन तत्व की हाजिरी से ये चेतनवत बन गया है, ये चेतन मूर्त हो गया है, और वही हाथ हिला रहा है, हलन चलन कर रहा है, बोल कर रहा है, ये चेतन तत्व की हाजिरी से। लेकिन ये मिश्रण है, इसको हम टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ ये होता है, अगर आप जो कोई भी जो है वो तेल की बूंद को पानी पर डाल दीजिए और उसको खूब मथिए, कितना ही मथते जाओगे लेकिन वो तेल की बूंदे पानी के ऊपर तैरती रहेगी, कभी भी मिक्स नहीं होगी। जबकि आप मिश्री को डाल दीजिए, नमक को डाल दीजिए, वो घुलनशील हो जाते हैं और वो पानी में मिलकर के मीठा या खारा जो है स्वाद बना देते हैं। लेकिन तेल ऐसा तत्व है कि वो ऊपर ही तैरता रहता, घी है, तेल है, इस तरीके से। तो टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है ये शरीर और आत्मा अनादि अनंत काल से साथ साथ में चल रहे हैं, कर्मों का भुगतान कर रहा है, कर्मों का अर्जन शरीर करता है, भुगतान भी यही करता है, लेकिन आत्मा की साक्षी होती है, क्योंकि आत्मा इसे बंधी हुई रहती है, उसकी साक्षी से ही सारा कार्य होता है। वो नहीं है तो राम नाम सत्य है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो इसीलिए जो ये हमारा अचेतन तत्व है और टंकोत्कीर्ण का मतलब दोनों का मिश्रण है, जो कि दोनों साथ साथ होते हुए, दोनों इटरनल्स होते हुए भी और दोनों शाश्वत सत्य होते हुए भी कभी वो एक दूसरे से मिश्रण तो हो जाता है, एक रूप नहीं होते, तन्मयाकार नहीं होते। जैसे कि मिश्री दूध में घुलती है वैसे तन्मयाकार नहीं होते, एक नहीं होते हैं। तो जड़ और चेतन दो तत्व है, ये गति करते हैं। ट्रेन है ये अचेतन तत्व है, फ्लाइट है अचेतन तत्व है, बस अचेतन तत्व है, ये सारी जो है वो गति करने वाला अचेतन तत्व है। और चेतन तत्व मनुष्य है, और उसके बाद में गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, ये सारे जो है, शेर है, चीता है, ये दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सारा गति जो है जड़ और चेतन की गति होती है। विज्ञान कहता है मोशन। अगर कोई भी ट्रेन चलना चाहती है, अगर कोई फ्लाइट चलना चाहती है, अगर कोई बस चलना चाहती है, और कोई व्यक्ति अगर एक जगह खड़ा है और वो चलना चाहता है, दौड़ना चाहता, तो इस सृष्टि के अंदर एक पूरा जो है अमूर्त तत्व है जो दिखाई नहीं देता है, पुद्गल है, वो पौद्गलिक होकर के अमूर्त है, और वो स्थायी तत्व है, वो हमेशा से त्रैकालिक है, हर समय में रहता है, और पूरे लोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर और जगत में फैला हुआ होता है। वो मोशन तत्व कहलाता है, गति सहायक बोलते हैं उसको। विज्ञानिक, हमारी दार्शनिक भाषा में गति सहायक कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा के अंदर उसको मोशन तत्व कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य यानी चेतन व्यक्ति जो है गति करना चाहता है, और जड़ है वो गति करना चाहती है और वो डिमांड करती है, ये जो मोशन तत्व है गति सहायक है, बिना डिमांड के साइलेंट रहता है। और जो ही डिमांड की जाती है, ट्रेन को चलना होता है और हैंडल दबाता है ड्राइवर, तो इसका मतलब उसने डिमांड किया, उसने मोशन तत्व की डिमांड की। मोशन तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, वो हाजिर हो जाता है, और उस जो है ट्रेन को जो गति देता है, जो मनुष्य चलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, उसको गति देता है, जड़ को भी देता है और चेतन को भी देता है। इसको गति सहायक कहते हैं, इसको मोशन तत्व कहते हैं। तीन, चौथा जो है वो स्थिति सहायक या रेस्ट, विज्ञान की भाषा में रेस्ट कहा जाता है, दार्शनिक भाषा में स्थिति सहायक कहता है। ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, फ्लाइट 2000 की स्पीड से चल रही है, मनुष्य तेज गति से दौड़ रहा है, चीता तेज गति से दौड़ रहा है, ये सभी चाहते हैं कि हम स्थिर हो जावें,
हम रुक जावें। मनुष्य गर्मी में चल रहा है, वो सामने पेड़ दिखाई देता, वो चाहता है कि पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करके ठंडक को प्राप्त करूं और शांति को प्राप्त करूं। तो जो ही उसने चाहा, रुकना चाहा, त्यों ही जो ये रेस्ट तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर अमूर्त है, ये पौद्गलिक है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ये छाया हुआ है। और एक तत्व है, गति भी एक तत्व है, स्थिति भी एक तत्व है, लेकिन जो चेतन तत्व है सब अलग अलग है। और जड़ का जो रियल तत्व है परमाणु है, और सब मिलकर के अणु और सारी सृष्टि बनी जड़ की तत्व की। तो ये एक अमूर्त तत्व जो है रेस्ट हाजिर है, और वो गति करने वाले, चाहे चेतन तत्व है चाहे जड़ तत्व है, चेतन तत्व है, गति करने वालों को स्थिति दे देती है, उसको रेस्ट दे देती है। तो चार हो गए। पहला चेतन मन एनिमेट, दूसरा है अचेतन यानी जड़ मतलब इनएनिमेट, और तीसरा जो है वो गति सहायक, जिसको कि हम कहते हैं मोशन विज्ञान की भाषा में, और चौथा हो गया कि स्थिति सहायक, जिसको रेस्ट कहा जाता है। अब पांचवा तत्व आता है काल, टाइम। देखिए, सबसे छोटा टाइम होता है सेकंड, फिर मिनट होते हैं, उसके बाद घंटे होते हैं, फिर उसके बाद के अंदर दिन होता है, फिर रात होती है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है, और वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और 20 करोड़ा सागर का जो है एक पूरा आरा बनता, काल बनता है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल जो है 20 करोड़ सागर का है, बहुत लंबी व्याख्या है। तो ये सारा काल है। काल तत्व क्या है कि हमें वो टाइम बताता है कि भाई इतना बजा है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है। सब काम समय अनुसार संचालन होता है। दिन के अंदर हम लोग काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। ये समय का विभाजन है कि रात्रि विश्राम के लिए मिली है और दिन है काम करने के लिए मिला है। तो ये जो है हमारा काल तत्व है, जो कि ये भी अमूर्त है और पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है, और यही जगत का निर्माण करता है और इस जगत को संचालित करता है, और इससे संचालित होते हैं काल। और छठा जो तत्व है स्काई, स्पेस, आकाश। विज्ञान इसको स्पेस कहते हैं और दार्शनिक भाषा में उसको आकाश कहा जाता है। ये आकाश तत्व जो है अमूर्त तत्व है, पौद्गलिक तत्व है, जड़ तत्व है, और एक तत्व है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ये आया हुआ है। तभी मैं जितनी देर ये जगह घेर रहा हूं उतना आकाश घेरा मैंने। ट्रेन आकाश घेरती है, मकान आकाश घेरता है। अगर ये आकाश नहीं होगा, एक व्यक्ति दूसरे पे पड़ेगा, एक मकान दूसरे मकान पे पड़ जाएगा, और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कि ये कमरा है, कमरे के अंदर 10 लोगों के खड़े रहने की जगह है, 10 और आ जाते हैं तो भगदड़ मच जाती, क्योंकि स्थान नहीं है, अवगाहना नहीं है, स्पेस नहीं है। बिना स्पेस के कैसे करेंगे? तो ये हमारा टाइम स्पेस जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने बताया, रेस्ट मोशन बताया, एनिमेट बताया और इनएनिमेट बना। इन 6 तत्वों से ये पूरा जगत बना है और 6 तत्व इसका संचालन करते हैं। इससे कोई बाकी नहीं रहता है। इससे हर एक गतिविधि पूरी हो जाती है, चाहे फैक्ट्री की हो, चाहे वायुयान की हो, चाहे उड़ने वालों की हो, चाहे बैठने वालों की हो, चाहे जो है वो भोजन बनाने वालों, सब की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है इन 6 तत्वों से पूरी हो जाती है। और इन 6 तत्वों के सहारे ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। अब भाइयों, मैं जैसा कि हमारी जो है परंपरा है कि हम आत्मविज्ञान के हर विषय को जो है कसौटी पर कसते हैं कि वो विषय क्या हमारी आत्मा को पुष्ट करता है, क्या हमारे आत्मविज्ञान को डेवलप करता है, आत्मविज्ञान को अनुभूत करता है, आत्मविज्ञान को आत्मसात करता है, हृदयंगम करता है कि नहीं करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद में कोई ज्ञान बचता ही नहीं है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होती है, केवल ज्ञान होता है। और व्यक्ति जब केवल ज्ञानी हो जाता है तो वो ईश्वर का रूप हो जाता है और वो मुक्ति को चला जाता, मोक्ष को चला जाता है। तो
ये हमारा ज्ञान की स्थितियां होती है, वो हमारे आत्मज्ञान को समझने के लिए, आत्मविज्ञान को समझने के लिए जो आज हमारे जगत की अवधारणा है, ये विषय बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम जगत कैसे चलता है ये नहीं समझेंगे तो हम आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा संचालन कैसे होता है। मेरा नहीं, हर प्राणी का संचालन कैसे होता है, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया किसे कहते हैं और दुनिया के अंदर कौन रहता है और उन सबको किस तरीके से संचालित होता है। तो ये 6 तत्वों की अवधारणा जो है हमारी 6 द्रव्य है, जिनको कि हम एक समवाय बोलते हैं और इसी से सारा जगत की जो है व्याख्या पुष्ट होती है। अब देखिए कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के अंदर इस जगत की अवधारणा की क्या एप्लीकेशन है। इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। आप करके देख लीजिए कि इन 6 तत्वों के बाहर कोई चीज है ही नहीं। आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए कि व्यक्ति को हलन चलन करना है, व्यक्ति को हलन चलन से रेस्ट लेनी है, व्यक्ति को सीधा बैठना है, व्यक्ति को सोना है, व्यक्ति है या उसके बाद में जड़ अचेतन पदार्थ है, सब की सब रिक्वायरमेंट ये पूरी होती है। तो ये वास्तव में साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट होल ऑफ द कॉस्मोस is built of 6 substances which are eternal, which are सार्वभौमिक और which are the universal truth और which are the कुदरत, which are the nature, which are the cosmos। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हर व्यक्ति जगत की इस अवधारणा को समझ लेता है तो हमारे जीवन के सारे डिस्प्यूट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति एक दूसरे के करीब आने लगता है। वो समझने लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये 6 तत्व जो है मैं कितना मेरे को सहयोग करते हैं और इन 6 तत्वों की मेरे पर कितनी कृपा है कि इसके बिना मेरा जीवन का संचालन होता नहीं हो सकता। तो ये जगत की अवधारणा का पूरा गहराई से अध्ययन करने से, रिसर्च करने से, मनन करने से व्यक्ति का अहंकार टूटता है। हमारा आत्मविज्ञान का जो मुख्य कार्य है व्यक्ति के अहंकार को शून्य करना, व्यक्ति को न अकर्ता भाव को पैदा करना और व्यक्ति को ये समझाना कि ये जगत ऑटोमेटिक चलता है। तुम ये परवाह मत करो कि मैं चला रहा हूं, ये मैं और मेरापन है, यही कर्म बंधन का कारण है, यही दुख का कारण है, यही अज्ञान का कारण है। यही हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको रोज समझाएगा और कई वर्षों तक समझता जाएगा और आपके भीतर एकदम से धारणा पुष्ट हो जाएगी कि मेरा जो आत्मा का विज्ञान है ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दूसरी चीजें जो मैं देखता हूँ, पैसे कमाता हूँ या बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सीए हूँ, व्यापारी हूँ, कुछ ही काम करने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं मानव हूँ। मानवीय गुण को धारण करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम किया गया है। एक व्यक्ति अपनी सीमा में रहे, एक व्यक्ति अपने अनुशासन में रहे। वो अनुशासन कब आएगा? जब व्यक्ति को अहंकार नहीं होगा। सबको डुबाने वाला कौन है? सबको डुबाने वाला अहंकार है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बाबा लोगों के पास के अंदर एक तुम्बी होती है पानी भरने की, वो पोली होती है। अब वो पोली तुम्बी को आप अगर पानी के ऊपर नदी का बहता हुआ पानी है उसमें डाल दीजिए तो तुम्बी तैरती जाएगी। अब देखिए हम उस तुम्बी को भारी करते हैं, उसके ऊपर एक लेप हमने मिट्टी का चढ़ाया, सुखाया, फिर उसके बाद में दूसरा लेप, तीसरा लेप, 8 लेप उस पे चढ़ाए और उस तुम्बी को पानी में डाला तो तुम्बी तुरंत जाकर के पानी में डूब जाती है क्यों? तुम्बी वो भारी हो गई, उस पर आवरण आ गए। ये सारे अहंकार के आवरण है और अहंकार की जो है ये जो चंडाल चौकड़ी है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। लीडर तो अहंकार है लेकिन इस अहंकार के जो शागिर्द है, इसके जो दोस्त है जो है वो क्रोध है, माया है, लोभ है। इनका एग्रीमेंट है कि अकेले कभी भी नहीं रहते। एक को स्थान दे दिया किसी में से
तो चारों ही उपस्थित हो जाते हैं। आपने क्रोध किया, इसका मतलब आप में अहंकार है, माया भी है और लोभ भी है। लोभ के कारण क्रोध आएगा, माया के कारण क्रोध आएगा, या क्रोध के कारण आपको लोभ होगा। एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, सहपाठी हैं, और इनका फॉर एवर जो है कंप्रोमाइज है। आप इसमें से एक को तोड़ दीजिए तो धीरे धीरे करके सबको भाग जाएंगे। तो हमारा जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है अहंकार पे चोट करना, और अहंकार पे चोट होने पर आदमी विनयशील हो जाता है, आदमी के अंदर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु हो जाता है। व्यक्ति जो हमारी प्रियता और अप्रियता की दो आंखें हैं, जो चश्मे को देखने वाली दो आंखें हैं, उसके साथ में तीसरा नेत्र आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि तीसरा नेत्र खोलना। तीसरा जो नेत्र है हमारा समता का नेत्र है। वो समता का नेत्र क्या करता है कि न तो प्रियता है और न अप्रियता है, और उसके तीसरे नेत्र के अंदर संतुलन है, सबको बराबर समझता है, आत्मवत देखता है, एक ही तराजू पर तोलता है, और उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं होता है। और ईश्वर क्या होता है? ईश्वर अहंकार शून्य होता है, और मनुष्य के अंदर अहंकार होता है। और हमारे सृष्टि के दूसरे पेड़ है, पौधे हैं, हर एक में अहंकार होता है, लेकिन वो अहंकार जो प्रतिपादित नहीं होता है, अहंकार प्रकाश में नहीं आता है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स जो हैं, उनके जितनी भी सेंसेज हैं वो इतनी डेवलप्ड नहीं है, उनकी बुद्धि डेवलप्ड नहीं है। मनुष्य सबसे ज्यादा अहंकार कर सकता है, और मनुष्य सबसे ज्यादा प्रज्ञा में जाकर के समता भाव में आ जाता है। तो आत्मविज्ञान का हमारा मुख्य उद्देश्य है हर प्राणी अहंकार को छोड़ करके समता भाव में आए। ये समता भाव वाला व्यक्ति संत रूप होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मविज्ञान आप प्रतिदिन सुनते रहिए और इसका जीवन में पालन करते रहना चाहिए। ये जीवन के रहस्यों का जो है कार्यक्रम है, जीवन को निर्माण का सूत्र है। सृष्टि क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इन प्रश्नों का उत्तर है, और सांगोपांग उत्तर है। इन उत्तरों को पार करके, उत्तरों को प्राप्त करके आप अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना सकते हैं। और जो कार्य आप कर रहे हैं अपने, वो उसको करते रहिए, लेकिन करते रहने के साथ साथ में ज्ञान को हाजिर कीजिए, आत्मविज्ञान को प्राप्त कीजिए। आत्मज्ञान विशुद्ध ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्ति करने के साथ में आप किसी तरह का बुरा कार्य नहीं करेंगे, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देख करके अच्छे इंसान बने, अच्छे समाज का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के
5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।